अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अपनी सिलेबस को ख़त्म करने के लिए आपके पास बस ये 3 महीने हैं, क्योंकि नवंबर के महीने से फिर आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने इन 3 महीनों में मन लगा के पढ़ लिया तो बोर्ड में आप फोड़ दोगे, एंड अगर नहीं पढ़ा तो आपके माता पिता आपको फोड़ देंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि आपके बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास केवल इधर 3 मंथ का समय रह गया है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, क्योंकि नवंबर के महीने से आपकी प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू कर दी जाती हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्कूलों में 2 बार प्री बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी। पहला जो प्री बोर्ड की परीक्षा होगी ये 15 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास में होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड दूसरा जो प्री बोर्ड का परीक्षा होगा या तो ये दिसंबर के एंड में या तो जनवरी के पहले वीक में लिया जाएगा। तो देखा जाए तो समय आपके पास बहुत कम रह गया है। अब इस 3 मंथ में भी बीच में आपकी हाफ ईयरली की परीक्षा होगी, उधर 15 से 20 दिन आपका जाएगा। बहुत सारे आपके फेस्टिवल्स वगैरह भी आएंगे, तो समय बहुत कम है। तो यहाँ से समझ लो कि आपको आपकी तैयारी सुपर फास्ट करनी है। बात तो सही है। अब कैसे कैसे हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्या क्या करना पड़ेगा कि हम अपने सिलेबस को इन 3 महीने के अंदर में कंप्लीट करेंगे, एक कंप्लीट रोड मैप इस 3 मंथ का मैं आपको दे रहा हूँ। इसको फॉलो कर लो। कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा हुआ होगा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ना सिर्फ अपने सिलेबस को आप कंप्लीट करोगे बल्कि बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर भी आप करके आओगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप कोई चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चैप्टर को कितनी देर में ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच के चलो ना कि मुझे एक चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि एक चैप्टर को हम 5 घंटे में कंप्लीट करेंगे तो वो आप 5 घंटे में कंप्लीट करोगे। जैसी आपकी मेंटेलिटी रहेगी वैसे ही आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे। तो ये आपको सबसे पहला जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ वो है कि टारगेट आपको सेट करना है। एक टारगेट सेट करना है कि आपको इस समय तक आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास ये 3 मंथ का समय है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो टारगेट सेट करके चलो कि 31 अक्टूबर तक मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये 3 मंथ में हम कैसे कैसे अपने सब्जेक्ट की जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उसके चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें, ये सवाल आ गया। अब देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मान के चलो मैथमेटिक्स में टोटल 14 चैप्टर हमारे किताब में है, और है भी 14 चैप्टर टोटल है। अब इस टोटल 14 चैप्टर को हम कुछ कैसे बांटे कि हम इस 3 मंथ में कंप्लीट करें। सबसे पहले इस तरह से हमें एक टारगेट सेट करना है। तो मान के चलो हम एक मंथ में 5 चैप्टर को कंप्लीट किए। अगस्त में एक टारगेट सेट करना है कि मुझे कौन कौन से 5 चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसके बाद सितंबर के महीने में 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है, एक टारगेट सेट किए। देन अक्टूबर के महीने में 31 आते आते मुझे 4 चैप्टर और कंप्लीट कर देने हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 मंथ में मैथमेटिक्स इस तरह से ईजिली कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मान के चलो सोशल साइंस है। अब भाई सोशल साइंस में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, एंड इन चारों सब्जेक्ट का अगर टोटल चैप्टर आउट आप काउंट करोगे ना तो लगभग 21 के आसपास में आएगा। तो इसी तरह से एक टारगेट सेट करना है कि मुझे हिस्ट्री में इस मंथ में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, दूसरे मंथ में हम 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, तीसरे मंथ में हम 1 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। हिस्ट्री में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी में अपना टारगेट सेट कर लिए कि मुझे इस मंथ में इस चैप्टर को पढ़ना है, इस मंथ में इस चैप्टर को ख़त्म करना है। इसी प्रकार से हम चारों सब्जेक्ट का कर सकते हैं, मतलब जो आपका एसएसटी के 4 सब्जेक्ट हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो। इसी तरह से आपको साइंस में मान के चलो बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर हैं या 16 चैप्टर जो भी है। हम उसी तरह से सेट करेंगे कि हम इस मंथ में 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब कौन कौन सा करेंगे वो आपको उस टारगेट सेट में लिख कर रखना होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पहले एक टारगेट सेट करना है कि मुझे इस मंथ में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ
मेरा अगस्त ख़त्म हो गया तो मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, टारगेट सेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, टारगेट सेट नहीं करोगे तो जैसे तैसे आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड ये आप पढ़ाई भी कंटिन्यू तभी रख सकते हो जब आपके पास एक टाइम टेबल रहेगा, यानी कि एक रूटीन रहेगा। तो दूसरा मेरा स्ट्रेटजी है कि टारगेट सेट हो गया, अब हमें बनाना है एक टाइम टेबल एंड हर दिन हमें उस टाइम टेबल के अनुसार स्टडी करनी है कि हम देख लेंगे कि हम किस समय फ्री रहते हैं, उस समय हम कुछ अपना सब्जेक्ट को टाइमिंग बना लेंगे, हम इस समय इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इस समय हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इस समय हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो एक टाइम टेबल बनाओ, यानी एक रूटीन बनाओ एंड उसके अनुसार अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करो, ठीक है। एंड तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को एक बार ज़रूर देख ले कि आपके क्लास 10th की सिलेबस क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सिलेबस देखते नहीं हैं, बस पढ़ना शुरू करते हैं तो पुराने वाली सिलेबस को भी पढ़ते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। मैं पहले आपको वार्निंग दे दूं, क्लास 10th में हो तो मैं बता दूं, हिंदी में चेंज हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, मैथमेटिक्स में चेंज हुआ है, और भी ऐसे लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्लास 10th के सब्जेक्ट्स के सिलेबस में चेंज किए गए हैं। तो एक बार सिलेबस की वीडियो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि सीबीएसई जो सिलेबस दी है हो सकता है वहाँ से आपको समझ में नहीं आए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लेकिन जब आप हमारी वीडियो की सिलेबस को देखते हो जो कि हमने बनाई हुई है, सिलेबस वाली वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सिलेबस की वीडियो वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। बिफोर स्टार्ट योर स्टडी मस्ट वॉच सिलेबस, ठीक है। तीसरी जो ये तीसरी चीज़ थी, पहला तो मैंने टारगेट सेट बताया, दूसरा टाइम टेबल, तीसरा मैंने बताया कि सिलेबस को देख लेना है। इसके बाद हाफ ईयरली के बीच में आपकी परीक्षा होने वाली है इसी 3 मंथ के अंदर में, क्योंकि ये जो मेरा आपको मैं एक रोड मैप दे रहा हूँ, इधर 3 मंथ का ही दे रहा हूँ कि कैसे आपको 3 मंथ में कंप्लीट करना है। तो इस 3 मंथ में आपका हाफ ईयरली की भी परीक्षा होगी। अब इस हाफ ईयरली की परीक्षा के लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है इसको समझो। देखो, हाफ ईयरली के जो पेपर्स होते हैं वो हमारे स्कूल वाले बनाते हैं, तो स्कूल में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं देते हैं। वो या तो पिछले साल जो क्वेश्चंस सीबीएसई ऑलरेडी दे दी है वो देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को, जितने भी सब्जेक्ट होंगे 2024 बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के वो एक बार अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि आपके स्कूल वाले हाफ ईयरली के पोर्शन को छाँट के डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 2024 बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन अगर पता नहीं चल रहा है कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे हम तैयारी करेंगे, तो इसकी भी वीडियो हमने बनाई थी जब एग्जामिनेशन चल रही थी। तो उसी समय जैसे बच्चे पेपर दे के आ रहे थे ना, तो हम पूरा सॉल्यूशंस करवा रहे थे। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि मैथमेटिक्स क्लास 10th क्वेश्चन पेपर 2024 ऐसे करके, और स्टूडेंट्स लाइफ लिख देते हो तो हमारे चैनल की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना। हाफ ईयरली में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके स्कूल वाले सेट गारंटी करते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इससे आपका ना सिर्फ हाफ ईयरली की तैयारी होगी बल्कि प्री बोर्ड या बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी होगी, क्योंकि आपके स्कूल वाले हाफ ईयरली हो चाहे मिड टर्म चाहे प्री बोर्ड हो, दोनों में, क्योंकि प्री बोर्ड की भी परीक्षा का जो क्वेश्चन होता है वो स्कूल वाले ही सेट करते हैं। तो दोनों की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है या फिर एनसीईआरटी वाला ही रहता है। तो एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो एक तो हाफ ईयरली में आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा कि एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चंस रहते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करोगे ये आपके लिए उतना बेटर रहेगा। अब सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलेगा कहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ। देखो, इधर 2022 से देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो 2022, 23, 24 इधर जो परीक्षाएं हुई हैं ना, बोर्ड की परीक्षाएं, तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
तो उसमें आपको बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में दिए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जब तैयारी करोगे ना तो उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होगा वही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसकी तैयारी करना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कर लेते हो तो समझ लो कि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका हाफ ईयरली का एग्जामिनेशंस भी बहुत ही अच्छे से आप क्लियर कर लोगे, आपका प्री बोर्ड का भी इधर से तैयारी होना शुरू हो जाएगा एंड बोर्ड परीक्षा का भी आगे तैयारी आपका होते जाएगा। तो और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।